अब बात आती है बिजनेस प्लान को दिखाना। सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं दिखाएंगे, आपने अपॉइंटमेंट में ले लिया, आपने लिस्ट भी बना लिया, लेकिन आपने जब प्लान ही नहीं दिखाया तो फिर भी आपको सक्सेस नहीं आ सकती है। तो तीसरा स्टेप बहुत जरूरी स्टेप है। इस स्टेप में 3 तरीके होते हैं। पहला स्टेप होता है 1-to-1 मीटिंग, यानी आप किसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं और डायरेक्ट उसके घर जाते हैं, उसको प्लान दिखाते हैं, या फिर उसको बुला लेते हैं, आप 1-to-1 अप्रोच के माध्यम से दिखाते हैं। दूसरा ग्रुप मीटिंग होती है, बहुत ही कारगर अप्रोच होता है। यहाँ पर आप 3 से लेके 15-20 लोग, 30 लोगों को बुला लेते हैं इकट्ठे के स्थान पर, और वहाँ पर आप मीटिंग कर देते हैं। इसके अलावा हॉल मीटिंग होती है, यानी कि सेमिनार्स होते हैं, आप यहाँ पर भी इन्वाइट कर सकते हैं लोगों को, और प्रेजेंटेशन यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का अनुभव रहा है, वो सबसे बेहतर जो अनुभव रहा है वो है ग्रुप मीटिंग, बहुत ही कारगर होती है इस बिजनेस में। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 1-to-1 भी बेहतर होता है। ग्रुप मीटिंग से आपका टाइम भी बचता है, साथ में सक्सेस रेशियो भी बढ़ जाता है। बिजनेस प्रेजेंटेशन करने के लिए आप, जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई टीचर होता है, उसके लिए पेन महत्वपूर्ण होता है, कोई किसान होता है उसके लिए फावड़ा महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही एक नेटवर्कर के लिए उसका टूल्स बहुत महत्वपूर्ण है। टूल्स कौन कौन होते हैं? फोल्डर होता है, डेमो किट होती है, स्टार्टर किट होती है। ये सारे जो टूल्स होते हैं इनको हमें साथ में रखना है, और प्रेजेंटेशन फोल्डर के माध्यम से करना है, और बहुत अधिक समय नहीं लेना है। विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर हमें फोल्डर कंप्लीट करना होता है। साथ में हमें 2 से 4 डेमो दिखा देने होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के डेमो हैं। आप अलग अलग कैटेगरीज को चुन सकते हैं नीड के अनुसार, यानी कोई डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं तो आप वहाँ पर हेल्थ के प्रोडक्ट प्रमोट करें, किसी किसान से बात कर रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं, और ज़रूरत के अनुसार महिलाएं हैं तो महिलाओं के हिसाब से उनका प्रोडक्ट प्रमोट करें। इसके अलावा स्टार्टर किट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो वो लिस्ट बनाएगा, प्रोडक्ट्स की उसको बनवाएंगे, आपको बहुत समय लग सकता है। लेकिन अगर आप रेडीमेड किट रखते हैं तो उस किट के माध्यम से आप आसानी से अपने प्लान को, अपने जो इस सिस्टम को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं। जब भी आप प्रेजेंटेशन करने जाएं तो आप सही जगह का चुनाव करें। जगह से मतलब ये है कि ऐसा जगह ना हो जहां बहुत शोरगुल हो। अगर बहुत शोरगुल होगा तो वो बिजनेस आप ठीक से उसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। वहां पर बिजनेस प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं। सही समय पर जाएं, यानी कि सभी लोगों को समय पर्याप्त रहे, जिससे वो 30 से 35 मिनट का समय आपको दे पाए। इसके अलावा सही ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रेस कोड में नहीं जाएंगे तो कोई भी आपकी बातों को सीरियस नहीं लेगा। प्लान दिखाने की शुरुआत में 2-4 प्लान आप अपने अपलाइन से दिखवाएं, लेकिन उसके बाद आप स्वयं प्लान दिखाएं और अपनी सेल्फ स्टोरी शेयर करें, बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके साथ अपलाइन गए हुए हैं या आ रहे हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन आप नहीं करेंगे तो फिर वो जो भी आपके साथी हैं या आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो आपकी बातों को ठीक से नहीं समझेंगे, सुनेंगे भी नहीं, और अपलाइन को भी उतनी वैल्यू नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, हम सभी की जिम्मेदारी है। जब भी हम प्रेजेंटेशन करें, प्रेजेंटेशन करने के बाद अगली मीटिंग जरूर फिक्स कर लें, यानी कि बॉम्ब फॉर्म, यानी कि नई मीटिंग का जो डेट है वहीं से, उसी मीटिंग से आपको फिक्स कर लेना है। अगर आप नई मीटिंग को फिक्स नहीं करते हैं तो फिर आपका यहाँ से जो स्टेप होता है वो रुक जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो इसको ध्यान रखना है, हमें नई मीटिंग को सेम मीटिंग खत्म होने के दौरान इसको फिक्स कर लेना है। वो अगली मीटिंग बहुत जरूरी होती है।